दिल में डर और घबराहट के साथ उसने जल्दी से सफेद चांदनी का हाथ छोड़ दिया। आदमी ने बस एक सवाल पूछा था, सफेद चांदनी हमारे कमरे में क्यों लेटी है? ये सवाल ऐसे था जैसे किसी ने औरत का सच बेनकाब कर दिया हो। अब आदमी को लगा कि उसे अपना जवाब मिल गया है। निराश और टूटा हुआ वह कमरे से निकल गया। उसने ठान लिया कि सुबह सबसे पहले जाकर किडनैपिंग वाले को ढूंढेगा, समझौते पर साइन करेगा और हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आधी रात में ही सफेद चांदनी ने उसे एक फोटो भेज दी। उसने उस औरत को देखा जो हमेशा ऐशो आराम में रहती थी, लेकिन अब किसी और के लिए पैर धो रही थी। आदमी को अब बस यही लग रहा था, उसका प्यार सच में कितना नीचा और बेबस था। आदमी की हालत देखने के लिए सफेद चांदनी फिर से जानबूझकर उसके पास आई और अब मासूम और निर्दोष बनने का नाटक बिल्कुल छोड़ दी। आदमी को हैरानी और डर के साथ पता चला, असल में सालों पहले जो किडनैपिंग हुई थी वह पूरी तरह सफेद चांदनी की ही योजना थी। 3 साल तक जो उसने यातनाएं सही वह सब उसी की चाल थी। अचानक सफेद चांदनी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया, फिर बड़े नाटकीय अंदाज में जमीन पर गिर गई और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर औरत और उसका बेटा भाग कर आए। दोनों ने फौरन सफेद चांदनी की चिंता करनी शुरू कर दी। उसने रोते हुए कहा, इस आदमी ने मुझे मारा है। औरत ने बिना कुछ पूछे आदमी को धक्का देना शुरू कर दिया। एक जोरदार धक्का देकर आदमी को सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। उसी वक्त वह नालायक बेटा कहने लगा, सारे लोग जल्दी जल्दी सफेद चांदनी को सहारा देकर नीचे ले आए। जब उन्होंने देखा कि आदमी अभी भी खड़ा हो सकता है, औरत ने बिना कुछ सोचे उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मार दिया, सोचते हुए इसका नाटक कितना असली लग रहा है। आदमी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह सफेद चांदनी को लेकर सीधे अस्पताल चली गई। अगले दिन आदमी ने नौकर को ढूंढा और बिना किसी हिचक के शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दी। वह अपने परिवार के बिजनेस को संभालने के लिए वापस जाने का सोच रहा था। नौकर यह सुनकर खुश हो गया और बोला कि वह तुरंत उसके वापसी की तैयारी करेगा। थोड़ा समय बचा था तो आदमी ने सोचा कि आखिरी बार बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल हो ले, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा सारे लोगों के चेहरे बदल गए। इस बार सफेद चांदनी ने फिर से जानबूझकर ड्रामा किया। उसने 1 करोड़ की कार औरत के बेटे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे दी। इतना ही नहीं, उसने आदमी की कंपनी के साथ 1 करोड़ का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला औरत के सामने अपने प्यार का सबूत देने के लिए। तुरंत ही पूरी महफिल में तालियां और खुशियां गूंज उठी। सबको लगा कि ये दोनों तो सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था कि पास खड़ा आदमी असली पति है। बेटा तो हद ही पार कर गया। उसने आदमी के सामने ही इच्छा जताई कि वह औरत और सफेद चांदनी ये तीनों हमेशा खुश रहे। माहौल पहले ही उफान पर था। बेटे ने सीधा सुझाव दिया कि औरत और सफेद चांदनी एक दूसरे के साथ जाम पी ले, और ऐसे ही आदमी की आंखों के सामने दोनों ने जाम टकरा कर पी लिया। पीने के बाद औरत को याद आया कि आदमी भी वहीं खड़ा है। वह झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसे कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि अब आदमी को कोई परवाह नहीं थी। तभी नौकर का फोन आ गया।